अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद अदनान। एक दफ़ा फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर एक नई वीडियो के साथ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बवासीर यानी कि पाइल्स। ये आपको पता है बैक इंतहाई जो है ना शर्मनाक किस्म की बीमारी है। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को, सब इंसानों को इस बीमारी से महफूज रखे। तो ये मुजरबात इक़बाल में से मैंने एक नुस्खा जो है, जो हमारे हकीम मोहम्मद इक़बाल साहब अल्लाह ताला उनको मफ़रत फरमाए, उन्होंने बड़ी वजाहत के साथ पेश किया था और ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और मैंने कई 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 बंदों को दिया है जिसका बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट आया और बहुत दुआएं दी हैं उन्होंने। तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। इसमें जो सबसे पहले है हमारे पास वो है छिलका रीठा। ये थोड़ी लाइट की कमी की वजह से शायद आपको सही तरीके से दिख नहीं पाए, लेकिन ये है छिलका रीठा। इसका बीज की गुठली हमने निकाल ली है। यह हमें चाहिए होगा 50 ग्राम, ठीक है। कोशिश करें ताज़ा रीठा ले लें, वो ज़्यादा ठीक रहता है, ठीक है ना। जो पुराना वाला होता है ना उसमें इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। ये है हमारे पास तारा मीरा। इनमें से जो है ना इसकी सफाई थोड़ी करनी पड़ती है, ठीक है। एज इट इज़ इसको ना डालें, इसकी थोड़ी सफाई करने दें। ये देखें, इसको मैंने 0 पे सेट करके वापस इसमें तारा मीरा डाल दिया। तो ये हो गया टोटल 50 ग्राम। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है गंधक आंवला सार। ये भी साफ़ शुदा बेहतरीन किस्म का गंधक आंवला सार, ये इसमें डालें। ये भी हमें 50 ग्राम ही चाहिए, जैसे कि आपको स्केल पे दिख रहा है। और इसके बाद है ये है कलमी शोरा। बेहतरीन किस्म का कलमी शोरा आपको चाहिए होगा इसके लिए। तो ये है कलमी शोरा, ये हमने डाल लिया इसमें। ये टोटल चीज़ें हो गई हमारे पास 200 ग्राम। अब सिर्फ आपको एक अदद ग्राइंडर की ज़रूरत पड़ेगी। जो ग्राइंडर आपका होगा वो कोई स्टेनलेस वाला हो, बेहतरीन किस्म का, जिसमें ब्लेड लगा हो, ठीक है। तो ये ऐसे आप इसको चुटकी बजाते हुए जो है ग्राइंड कर लेंगे। तो आप चेक करें, ये मैंने इसको ग्राइंड कर दिया, जो कि आपको इस फॉर्म में दिखेगा। अच्छा, इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि रीठा जो होता है वो पूरी तरह जो है ना वो पूरी तरह ग्राइंड नहीं हो चुका होता है। तो या तो उसको पूरी तरह ग्राइंड करें, लेकिन इसको इतना ज़्यादा ना ग्राइंड करें कि इसके अंदर जो मग़ज़ियात हैं, ठीक है, जो बीज हैं वो गर्म होना शुरू हो जाए। ज़्यादा बिल्कुल आपने इसको ग्राइंड नहीं करना, बस इतना ग्राइंड करें कि ये कैप्सूल में भरने के काबिल हो जाए, ठीक है। और इसको छानने की कोशिश ना कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग जो है ना ग्राइंडिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। अगर आपने इसको सही बारीक पाउडर भी बनाना है तो आपने क्या करना है इसका, कि आप इसको ना पाउडर बनाएं, लेकिन ज़रा हल्के हौले हौले करके चलाएं उसको, ज़्यादा एक साथ में नहीं चलाना। ये आपको कैप्सूल दिख रहे हैं, ये खाली कैप्सूल आपने वक्ती तौर पे याद रखें, इसको वक्ती तौर पे आपने भरने हैं, भर के आपने कैप्सूल नहीं रखने, वरना तो ये कलमी शोरे की वजह से पट के आपका मटीरियल ज़ाया हो सकता है। थैंक यू।